हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बी फॉर्म 5th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों, इसे आज हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को क्लियर करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस। इसके अंदर हमें जूरिस्प्रूडेंस से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। हमें जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है उसके बारे में हमें इसके अंदर लिखना है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1914। इसके अंदर हमें कॉस्मेटिक ड्रग 1940 के अंदर जो कॉस्मेटिक ड्रग का एक्ट आया था उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं उसके इसके अंदर हमें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ऑफ द ड्रग। इसके अंदर हमें इंपोर्ट, जो हम ड्रग को इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर हमारा डी क्वेश्चन है, डिफाइन कोका लीफ। इसके अंदर हमें कोका लीफ को डिफाइन करना है। फिर हमारा ई क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिपेयर्ड ओपियम। इसके अंदर हमें प्रिपेयर्ड जो ओपियम होता है उसे डिफाइन करना है। फिर हमारा एफ क्वेश्चन है, डिफाइन बॉन्डेड लेबोरेटरी। इसके अंदर हमें बॉन्डेड लेबोरेटरी के बारे में लिखना है। फिर हमारा जी क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA एंड NLEM। इसकी हमें फुल फॉर्म लिखनी है इन दोनों की हमें इस क्वेश्चन के अंदर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है एच, डिफाइन एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिखना है कि हमें कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए ड्रग्स के, वो उसके अंदर आएगा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर आई, डिफाइन मिस ब्रांडेड ड्रग। इसके अंदर हमें मिस ब्रांडेड ड्रग को मेंशन, मतलब जो मिस ब्रांडेड ड्रग्स आती हैं आजकल मार्केट में उसके बारे में लिखना है, जिसमें कोई भी डिटेल नहीं दी होती है, कोई भी मतलब प्रॉपर कुछ लिखा नहीं होता उसके ऊपर, वो मिस ब्रांडेड ड्रग होती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है जे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI एक्ट। इसके अंदर हमें RTI के एक्ट के ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ेंगे। तो हम अब आते हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए है हमारा, उसके अंदर है, राइट इन डिटेल अबाउट इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग एंड क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। इसके अंदर हमें इम्पोर्ट के बारे में लिखना है, डिटेल में लिखना है, क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन है। और जो हमें ड्रग्स इंपोर्ट में जो भी हमें प्रोहिबिटेड होता है उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में हमें लिखना है इसके अंदर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इन डिटेल अबाउट द PCI एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स विद इट्स फंक्शन। इसके अंदर हमें जो PCI के मतलब, इसका मतलब कहने का मतलब हमें डिटेल में लिखना है कि PCI के फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या क्या मतलब कंडक्ट कराता है, PCI के अंदर क्या आता है। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफिसर होते हैं, मतलब जो भी कुछ होता है वो PCI के अकॉर्डिंग क्या होता है उसके बारे में हमें लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है सी, राइट इन डिटेल अबाउट द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। अब इसके अंदर हमें लेजिस्लेशन के बारे में लिखना है जो भी फार्मास्यूटिकल के अकॉर्डिंग आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा राइट डिटेल में लिखना है हमें इसके अंदर। अब हमारा आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। हर क्वेश्चन 7 मार्क्स कैरी करता है। तो हम इसे अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट शेड्यूल एम। इसके अंदर हमें ब्रीफ में शेड्यूल एम को लिखना है, डिटेल में लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट होल सेल एंड रिटेल सेल। इसके अंदर हमें होल सेल और रिटेल सेल के बारे में लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है सी, व्हाट आर द प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। वही है एडवर्टाइजमेंट, मतलब किस तरीके से करना चाहिए, क्या हमें मतलब कौन से एडवर्टाइजमेंट नहीं करने चाहिए, वो उसके अंदर हमें लिखने हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डी, राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव लिखते हैं प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल्स एक्ट के। फिर हमारा क्वेश्चन आता है ई, राइट ए नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। मतलब इसके अंदर हमें राइट में मतलब नोट्स अच्छे तरीके से लिखना है डिटेल में, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फार्मासिस्ट होने के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, कौन सा रजिस्ट्रेशन जरूर होता है, वो सब कुछ इसमें लिखना है, अच्छी तरीके से लिख देना। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन की जो भी रिटेल प्राइस होती है उसके बारे में लिखना है इसके अंदर। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है जी, राइट इन ब्रीफ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आउटसाइड बोन। इसके अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आउटसाइड बोन के बारे में लिखना है।
तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन पेपर का तो आप कमेंट में बता देना, मैं सॉल्व करके वो भी आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी फाइल के अटैचमेंट। तो थैंक यू सभी फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।